नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं ठाकुर सोमेश्वर पुंडीर जी के यहाँ, जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं इस बात के लिए कि आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और समाज की क्या दिशा तय होनी चाहिए। क्षत्रिय महासभाओं को देखते आ रहे थे कि लगातार पहले 14 सभाएं एक साथ इकट्ठा करके क्षत्रिय महासभा बनी थी मेरठ की। तो आखिर इतनी जल्दी वो क्या कारण हो गए कि दोबारा से फिर 8-10 ये सभाएं बन चुकी हैं। ये क्षत्रिय महासभा जनपद मेरठ 1995 से कार्य कर रही है। 1995 में ये रजिस्टर्ड हुई थी। उससे पहले भी हम लोग और भी मेरे कई साथी थे जो साइकिलों के लेके पूरे इलाके में यहाँ वहाँ पूरे उसमें शहर में हम घूमते थे। 95 में जब ये स्थापित की गई तो वहाँ एक मीटिंग हुई शास्त्री नगर में। वहाँ ठाकुर मनबीर सिंह को यूनिवर्सली अध्यक्ष बनाया गया और उसमें कर्नल SP सिंह और ब्रिगेडियर RK सिंह मौजूद थे। तो उससे लगातार हम काम करते रहे हैं। मैं उन दिनों कोषाध्यक्ष चुना गया था, तब से मैं लगातार इसमें काम कर रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा है, ये जब सभा बनी तो उन्हें जितने भी वहाँ लोग बाग राजपूत इकट्ठा थे उन सब ने ये मनबीर सिंह को कहा कि आपको यही काम दिया जाता है कि आप इन 14 सभा मेरठ में जो हैं उन्हें एक करिए। तो वो उन्होंने हम सब ने मिलकर आना जाना, हमारे और भी कई साथी थे, हम आया जाया करते थे। एक सभा हो गई थी, काफ़ी दिन तक वो चलता रहा। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग जो ये चाहते थे कि भाई, वो मनबीर सिंह एंटी थे, मनबीर सिंह डिसिप्लिन्ड आदमी थे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से वहाँ जो उसमें आर्य समाज सूरजकुंड रोड पे मीटिंग चल रही थी, चुनाव की मीटिंग थी, तो उसमें वो नाराज़ हो गए, हमारी सुनी नहीं जाती, ये नहीं जाती और हम भवन बनाया जाना चाहिए। जबकि भवन बनाने का काम उन्हें सौंपा गया था, जिसमें भविचंद कुशवाहा वगैरह सब इकट्ठे थे, हम सब इकट्ठे थे। लेकिन वहाँ से वो सब उठ के चले गए और इसके बाद में उन्होंने फिर हम बनाएंगे और क्या नाम, हम इस काम को करेंगे। और वो वहाँ से जाने के बाद में फिर उन्होंने अपना अलग रजिस्ट्रेशन करा, अपना काम उन्होंने अलग शुरू किया, हमारा अपना अलग चलता रहा। इसके बाद में भी उन्होंने ही, जो राजपूत सभा वाले ने ही पल्लवपुरम में वहाँ एक सभा बनाई, उनकी एक ब्रांच कंकरखेड़ा में बनाई, उनकी एक ब्रांच रोहटा रोड पर बनी। और सबकी जब तो एक ही उनका उद्देश्य था, लेकिन अब सब जगह अलग अलग। वास्तव में मैं ये समझता हूँ, हर आदमी नेता बनना चाहता है और काम हो या ना हो, ये थिंकिंग लोगों की है। अब उसमें ये है कि 5-4 आदमी हर संस्था में वही काम करते हैं, आगे और कोई ज़्यादा बढ़ने के लिए तैयार नहीं करता। अब उससे कुछ नहीं होता कि हमने एक साल में एक फंक्शन मना लिया और हम क्या नाम उसमें हो गया भाई, वाह 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 हो गई है। पहले हम लोग बाग ऐसा करते थे और अब भी यही होना चाहिए उसमें कि हमें गाँव में जाना चाहिए। जो हमारे में कुछ कुरीतियाँ हैं वो हमारी दूर होनी चाहिए। शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, आपस में एकता और हमारा संगठन के बारे में मजबूत होना चाहिए। अब आपने देखा होगा और कई संस्थाएं हैं जो मतलब ये है कि फ़ौरन बुलाने पे सब इकट्ठी हो जाती हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग बाग ऐसे भी हैं, जैसे मान लो बड़े अधिकारी रिटायर्ड है या और लोग बाग है, वो आना ही पसंद नहीं करते। वास्तव में कुछ लोगों की ये वो है कि काम हो या ना हो तो उसके पदाधिकारी बने रहने चाहिए, ये मेन वो है। अच्छा, जैसे हम एक चीज़ देखते आ रहे थे बचपन में कि जो सभाओं के, क्षत्रिय सभाओं के सामाजिक संगठन के अध्यक्ष होते थे, उनकी वैल्यू MLA के, जो क्षेत्रीय विधायक होते थे, उनके बराबर होती थी। और MLA भी उनके पास ऐसे आते थे जैसे आज हमारे कुछ लोग वहाँ जा कर के उनके साथ बैठते उठते हैं या रिलेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको क्या देखते हैं, ये सामाजिक पतन की वजह से है या संगठनों का नैतिक मूल्य लगातार गिरता जा रहा है? नहीं, मूल्य तो देखिए भाई, आपको बताऊँ तो मैं ये है कि जैसे आपने पूछा कि भाई क्या नाम वहाँ जाने लगे, तो उसमें ये है कि एक तो इसमें रोजगार नहीं रहा है।
कंप्यूटर युग जब से ये आया है, रोज़गार कम हो गए हैं, तो रोज़गार की वजह से बच्चों को काम तो है नहीं, नौकरी नहीं मिल रही हैं, तो वो उधर विधायकों के और दूसरे मंत्रियों के उनके पास जाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें वहाँ के जरिए कुछ काम मिल जाए। तो ये अच्छी बात है, वैसे मिले तो अच्छा है, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि नौकरी कम होना इसका एक कारण है। अच्छा, दूसरा हम ये भी है, कुछ लोग बाग ये चाहते हैं हमारे उनसे संबंध बढ़िया बने, ये हो जो भी हो। अच्छा, जैसे एक ये होता है कि मतलब आप ये मानते हैं कि रोजगार एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है राजपूतों में, जो इस तरह की विसंगतियां आ रही हैं। राजपूतों में नहीं, सभी में ये वो है कि नौकरी के लिए सब के बच्चे परेशान हैं, उतना पैसा हम लोग सब किसान लोग रहे हैं, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि एकदम पैसा लगा किसी का बच्चे के लिए बिजनेस खड़ा कर दें, ये कारण है। तो आप मानते हैं कि राजपूत, जैसे कि अभी आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 20-30 साल में ज़मीनें राजपूतों की बहुत कम हो गई हैं, व्यापार में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं, नौकरियां लगातार घटती जा रही हैं, इसमें आरक्षण और SC/ST एक्ट जैसे मुद्दे भी लगातार हमारे बच्चों पर, हमारे समाज पर हावी होते आ रहे हैं। तो क्या हमारा समाज इस वक्त क्या करना चाहिए कि हम अपने समाज को सशक्त करें, या राजनीति के चलते हम मुख्य मुद्दों पर बात ही नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जब रोज़गार नहीं मिल पा रहा तो ये नहीं है कि हमें हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना चाहिए। हमारे बच्चों को भी बिजनेस में आना चाहिए। खेती सभी जगह सभी के लिए कम होती जा रही है। एक परिवार में मैं अकेला हूँ तो मेरे पास 100 बीघे ज़मीन है, 4 बच्चे हो गए तो 25 हो गई, उनके 2-2 हो गए तो 12-12, 7-7 बीघे हो गई। तो हमें दूसरे रोज़गारों पर भी ध्यान देना चाहिए, चाहे उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से काफ़ी मतलब ये है प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप लोन लीजिए, और प्रोत्साहित भी गवर्नमेंट कर रही है। मुख्यमंत्री हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें तो हमें, अच्छा, दूसरी कमी ये है एजुकेशन पे भी हमें, और जब भले ही नौकरी ना लगे लेकिन एजुकेशन पे पूरी ध्यान देना चाहिए। कैरेक्टर जितना इस जाति का ऊंचा है और किसी का वो नहीं है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया भी लोन लेना चाहिए व्यापार के लिए, और हमारी लोन गिरवी रखने को सबसे ज़्यादा समाज में बुरा माना जाता है, और कहीं ना कहीं एक ये समझ के चलिए कि जैसा भी हमारा राजपूत इतिहास चोरी वाला मामला आया था, किसी भी मुद्दे पर हमारे राजनीतिक लोग बिल्कुल भी उस पर बात करने को तैयार नहीं है, हमारे संगठनों के लोग उस पर कोई विरोध करने को तैयार नहीं है, खुलकर विरोध नहीं करते हैं, केवल इस वजह से कि वो एक राजनीति, कहीं उनके राजनीतिक पटल पे उनका कहीं वर्चस्व कम ना हो जाए या कोई बुरा ना मान जाए उनका नेता। तो ऐसा है कि क्या राजपूत समाज सही बात को, अपने मुख्य मुद्दों से भी बात करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है राजनीति, कि कहीं उनका नेता, कहीं उनकी पार्टी उनसे नाराज ना हो जाए? हाँ, वही है जो आपने कहा, यही बात ठीक है। उन्हें ये दिखाई देता है कि अब ऐसा है कि एक जाति से तो कोई चुनाव जीत नहीं सकता। प्रजातंत्र है देश में, सबको बराबर का अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता, मैं भी लड़ सकता हूँ, आप भी लड़ सकते हैं, शेड्यूल कास्ट और सब है। तो नेता है, जो मैंने ये महसूस किया है, वो इसीलिए एंटी नहीं बोलते कि क्या नाम, हमारी वोट कट जाएंगे और हम जीत ना पाए, मेन कारण ये है। तो फिर हमारा, जैसे हमारी संगठन जो है वो तो राजनीति के तहत नहीं आते हैं, या राजनीति उनसे दूर रहनी चाहिए, और समाज की तरफ से हितों के लिए बात करनी चाहिए उनको, और समाज के लिए ही वो संगठन बना है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि वे राजनीतिक चस्का उनको ज़्यादा है, या राजनीति के चलते हुए फिर अपने मुख्य मुद्दों को उठाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं? नहीं, वही मेन कारण वही है, रोजगार नहीं है। दूसरी बात ये है कि भाई आजकल प्रजातंत्र में तो सभी लोग जो, एक मेन कारण ये भी है कि रोजगार ना होना, तो इसीलिए उनसे जुड़ना चाहिए। लोन सरकार दे रही है तो वो गिरवी, तो ऐसा है सारी चीज़ें जितनी, अब जाओ मान लो कोई ट्रैक्टर ले रहा है, ये ले रहा है, तो बगैर लोन के उसके मुश्किल है, पहले कहाँ लिए जाते थे। तो वो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेना चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि टाइम से रिपे करो, आपका प्रेस्टीज बढ़ेगी। हमने भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी जाएं बड़े उससे, हमने क्या नाम अपने गाड़ी वाड़ी ली थी, सभी की ऐसा होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, अमूमन संगठन
की जो जिम्मेदारी होती है वो अपने बच्चों को, जैसे आप बार बार कह रहे हैं, रोजगार की कमी है, व्यापार की कमी है, जॉब की कमी है, तो इस तरह के संगठन, सामाजिक संगठन जो बने हुए हैं, उनको क्या अपने बच्चों के लिए इस तरह के कैंप नहीं लगाने चाहिए, या कैंप आयोजित करने चाहिए? जैसे शादी विवाह के मामले में बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध होना चाहिए। तो क्या इस चीज़ों पे अभी तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं? होना तो यही चाहिए, और संस्थाओं का, चाहे वो क्षत्रिय महासभा हो, राजपूत सभा हो और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो, काम तो सबका वही है, और उसका जो संविधान में हमारा रजिस्ट्रेशन वो सब उसी के लिए है। पॉलिटिक्स से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये सामाजिक संस्था है। आप किसी भी उसमें मीटिंग में जा सकते हैं, दूसरे के यहाँ, और ना हमारा किसी से, क्षत्रिय महासभा का किसी दूसरी जाति से कोई भेदभाव है, ना हम किसी को टॉर्चर करना चाहते। हमारा उद्देश्य यही है कि बिरादरी का उत्थान होना चाहिए। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, मतलब संगठन भी थोड़ा ढीला है, और एजुकेशन पे भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, ये वजह है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जैसा कि हम अभी देखते आ रहे थे कि पहले 14 संगठन एक होकर के हुए थे, क्या दोबारा ऐसा हमें अपने जीवन में देखने को मिलेगा? मैंने कोशिश की है, लेकिन कुछ लोग बाग जो हमारे से भी, महामंत्री पद से भी ऊंचे लेवल पे बैठे हुए, या अध्यक्ष कहना चाहिए, वो नहीं हटना चाहते। मैं क्लियर कह रहा हूँ ये बात। और वो ये देखते हैं कि मैं एक दफ़े वहाँ कंकर खेड़ा वाले जो है ना, क्या नाम, जो कंकर जो उसका अध्यक्ष है, क्या नाम उसका, पीपी सिंह, चंद्रपाल, तो हम वहाँ मीटिंग थी हमारी, उसमें इस पे क्या नाम, बागपत रोड पे, बागपत नहीं, गंगानगर में, सॉरी, गंगानगर में। तो वहाँ मीटिंग थी। हमने कहा भाई मैं हटने के लिए तैयार हूँ। अभी मैंने बल्कि पीछे इस्तीफा भी दिया था, रखा है, मैं दिखाऊंगा। और अब भी मैंने कह दिया भाई मेरी एज ज़्यादा हो गई। लेकिन कुछ लोग बाग ये रहे कि वो अगर चुनाव होने लगे कायदे से तो शायद वो ना जीत पाए, तो इसलिए वो मने करते हैं भाई अरे नहीं ठीक है, तुमने कौन से एक कर दिए सब, अब नहीं हो सकते। कोशिश की जाए, होनी चाहिए, एक की ही वैल्यू है। अगर अलग अलग होंगे तो उनकी इतनी सुनवाई नहीं होगी, सुनाई देती, और फिर वह आपस में वैमनस्य भी बढ़ता है। मतलब आपका कहना का मतलब यह है कि यदि पूरे जिले लेवल पे एक ही संस्था काम करे, हाँ तो हाँ, उसकी एसडीएम कमिश्नर तक बिल्कुल 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 6 संस्थाएं हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल, वैल्यू घट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। एक होती है, और क्या नाम, अलग अलग होगी, तो जितना बाइफर्केशन होगा उतनी मतलब वैल्यू कम होगी। मतलब जैसा कि हमने बचपन में कहानी में पढ़ा था कि एक बुजुर्ग ने, वो आपस में बच्चे झगड़ रहे थे, लकड़ी मंगाई, उन्होंने इकट्ठा किया, तोड़ के दिखाओ, फिर अलग अलग करी, तो सबने तोड़ दी। तो वो कहानी हम हम जीवन में उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ पढ़ी है और भूल गए हैं। हाँ, वो तो है ही। जो एक झाड़ू है, वो झाड़ू तभी काम करेगी जब सारी इकट्ठी हो है। अगर एक एक कर दिया जाए तो उतना, अगर और ज़्यादा संगठन हो जाए तो और ज़्यादा कमजोरी आएगी। ये एक ही की वैल्यू है, एकता में ही बल है। तो ये थे हमारे सोमेश्वर पुंडीर जी। एक्सपीरियंस, लंबा एक्सपीरियंस इन्होंने लाइफ का लिया, जिसका सीधे सीधे जो निचोड़ हमें देखने को मिल रहा है कि साफ कहना है कि यदि एक हैं तो हमारी शासन प्रशासन राजनीति में अच्छी पकड़ होगी, और यदि हम टूटते जाएंगे और अलग अलग संगठन बनते जाएंगे, जितने ज़्यादा संगठन बनते जाएंगे उतने राजपूत समाज कमज़ोर होगा, ना वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ पाएगा, ना बिजनेस में, ना राजनीति में। आज की खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।